मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का न्यू टॉपिक प्रथम कोटि की अभिक्रिया। इससे पहले हम लोगों ने शून्य कोटि की अभिक्रिया पढ़ा है, जिसका लिंक आपको डिस्कशन में मिल जाएगा। ठीक है, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसके दर स्थिरांक के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। ठीक है, आज भी हम लोग दो क्वेश्चन देखने वाले हैं, एक प्रथम कोटि का दर स्थिरांक के लिए, एक प्रथम कोटि की अर्धायु काल के लिए। तो पहले अपन देखते हैं दर स्थिरांक की गणना। डेफिनेशन शुरुआत करते हैं, क्या होगा इसका डेफिनेशन। ओके, प्रथम कोटि की डेफिनेशन क्या होगा कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया अभिक्रिया की वह कोटि है जिसके अभिक्रिया की दर उसके अभिकारक के समानुपाती होती है। ठीक है, उसके अभिकारक के समानुपाती होती है। तो अब हम इसके लिए एक समीकरण लेते हैं, जैसे हम लोग ने शून्य कोटि के लिए लिया था। तो लेंगे किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए, वो रासायनिक अभिक्रिया क्या लेते हैं, मान लेते हैं ए और बी। आप लोग चाहो उसको तो मैंने बता दिया, जैसे उसमें आर और बी मान सकते हैं। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कई सारे बुक में वो आर लेके सॉल्व करता है, हम लोग ए वाला लेके सॉल्व करेंगे। प्रोसेस मेथड पूरा सेम टू सेम रहता है। यदि आपको आर लेके करना तो जैसे मैं बताऊंगा इजीली वैसे ही करना, ए की जगह केवल आप आर लिख दिया करना। ठीक है, बाकी पूरा सेम प्रोसेस रहेगा। ठीक है, इसमें एक और चीज बताऊंगा मैं आपको, वो ध्यान देना, वो लास्ट में बताएंगे क्या चीज था। तो ए टेंस टू बी हमने ले लिया। ठीक है, तो इसके लिए यदि हम अभिक्रिया की दर लिखते हैं कि अभिक्रिया की दर प्रोपोर्शनल टू ए अभिकारक के समानुपाती होता, तो अभिकारक के समानुपाती हो गया। अभिक्रिया की दर को मैंने बताया था कैसे लिखते हैं, माइनस डी ए बाई डी टी, शून्य कोटि में हमने देखा था। और जो इसका सबसे पहला वाला वीडियो था इस चैप्टर का, उसमें भी उन्होंने पढ़ा था कि अभिक्रिया की दर में जब भी हम अभिकारक की अभिक्रिया की दर लिखेंगे उसमें डी बाई डी टी लगाएंगे। और चूंकि अभिकारक की संख्या घटती है, उत्पाद की संख्या बढ़ती है, तो अभिकारक वाले माइनस होता है और उत्पाद वाले में प्लस होता है। हालांकि अभी उत्पाद का कोई रोल नहीं है अपने पास, तो अभिकारक माइनस लगाए। प्रोपोर्शनल जब भी हटता है, एक बराबर आता है, एक कांस्टेंट के आता है, जिसे के को हम लोग दर स्थिरांक कहते हैं। और इसी के लिए हम लोगों को व्यंजक उत्पन्न करना है, दर स्थिरांक के लिए व्यंजक या दर स्थिरांक के लिए समीकरण। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास। ए एक तरफ करते हैं, बाकी सबके एक तरफ, माइनस डी ए बाई ए इक्वल टू के डी टी। शून्य कोटि वाले माइनस को हम भेज देते हैं, इसमें माइनस नहीं भेजेंगे, इसको इसी तरफ रखेंगे अपन। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना आपको। देन ये हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में समाकलन कर देते हैं। तो दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, यदि समाकलन करते हो तो साइन ऐसे रख जाएगा, माइनस बाहर डी ए बाई ए, और इसमें के डी टी, जिसमें से के बाहर हो जाता है, चलो सीधे बाहर कर लेते हैं, के कांस्टेंट सीधे बाहर। ठीक है, अब यह फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अभी डी ए बाई ए, यदि आप लोग को 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको ध्यान होगा कि जब समाकलन बना और यहाँ dx लिखा है 1/x, तब कंपेयर करके देखो, dx मतलब dA बाहर भी लिख सकते हैं इसको, ओके चल जाएगा, और नीचे x, तो इसके लिए यूज करते हैं अपन log x। e बहुत ही छोटा होता है बेस में, मेन log x पढ़ेंगे इसको अपन। ठीक है, तो 1/x क्या होता है log x,
तो 1/a का क्या हो जाएगा log a, ठीक है, ये चीज इसमें। और dt का t, ये सिर्फ समाकलन दर्शाने के लिए रहता है। तो माइनस log e x की जगह हो जाएगा a dt, t शून्य को t मैंने समझाया था किस प्रकार से आता है इसका, कुछ नहीं, यहाँ 1 है, 1 का t इस पर करेंगे t आ जाता है, तो लिखेंगे यहाँ पे t। और इसमें एक c आता है जिसे हम लोग समाकलन स्थान कहते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, जहां c बराबर समाकलन स्थिरांक है। जो मैथ के स्टूडेंट होंगे, मैथ में इस साल समाकलन पढ़ेंगे, वो देखेंगे कि उसमें बार बार c का यूज करते हैं कांस्टेंट वैल्यू का, ठीक है। तो यहां तक आ गया हमारा ये चीज, इसको इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं, ठीक है। अब इतना नोट कर लीजिए, देन इसको मिटा के फिर इसके आगे का अपन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट में जो हमारा समीकरण एक आया था, ठीक है, अब इसमें हम कुछ वैल्यू पुट करने वाले हैं, वो देखते हैं कि यदि t इक्वल टू 0 हो तो तब a इक्वल टू a0 या a0 जो पढ़ सकते इसको होगा। अब ये क्यों होगा, यदि मैं कहूं कि हमारे पास a से b प्राप्त करना था, स्टार्टिंग में समय शून्य था, समय अभी स्टार्ट नहीं हुआ, मतलब 1 सेकंड भी नहीं हुआ है। जब समय स्टार्ट नहीं होगा तो जो अभिकारक की सांद्रता होगी वो उसके प्रारंभिक सांद्रता के बराबर होगी। अभिकारक की सांद्रता उसके प्रारंभिक सांद्रता के बराबर होगी। ये वाली सांद्रता कब है, ये वाली सांद्रता है जब कुछ समय हो गया होगा, वो समय मान लेते हैं t, तब इसका यूज करते हैं अपन a, तब वहां t आता है, ठीक है। लेकिन जब कोई समय नहीं हुआ है, समय शून्य है, तब अभिकारक की सांद्रता क्या होगी, उसकी प्रारंभिक सांद्रता के बराबर। ये अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है जब कोई समय नहीं हुआ है, कुछ भी कन्वर्ट नहीं हुआ है उत्पाद में, ठीक है। ये तो ये हो गया हमारे पास। अब पहले पुट कर देते हैं, समीकरण एक में मान रखने पर लाइन खींच लेते हैं, ओके, समीकरण एक मान रख देते हैं इन दोनों का, ओके, पुट करते हैं, माइनस log e, a की जगह हो जाएगा a0 कह सकते हैं अब इसे, या a0 इक्वल टू k, t की जगह 0 प्लस c, यहां से आपको c की वैल्यू मिल जाएगी, माइनस log e a0 इक्वल टू c। आप इस c के मान को समीकरण एक में फिर से रख दो, ठीक है। c का मान समीकरण एक में रखने पर, आप लोगों ने सोनी कोटी वाली वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने देखा होगा हम लोगों ने सेम यही चीज किया था, सेम t इक्वल टू 0 लिया था, a इक्वल टू a0 लिया था, समीकरण एक में मान रखा था, c की वैल्यू निकाली थी, c की वैल्यू फिर से समीकरण एक में रख दिया था। यहाँ भी सेम वही चीज हो रहा है, कॉन्सेप्ट वही है पूरा, ठीक है। हाँ, c समीकरण में c का मान रख देते हैं, तो आ जाएगा हमारे पास माइनस log e a इक्वल टू के टी, और प्लस करके है ना, तो अपने पास c की वैल्यू माइनस में है, तो माइनस लगते हैं, माइनस log e a0। वैसे भी ये वाला माइनस जो था और ये वाला प्लस, माइनस प्लस माइनस हो जाता, हमने डायरेक्ट लिख दिया, एक लाइन बचा लिया, ओके। log log एक तरफ ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, ये माइनस में है, इस तरफ आएगा तो क्या है, प्लस में आ जाएगा, log e a0 माइनस log e a इक्वल टू के टी, ये क्या हमारे पास। यहाँ पे हम log की एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ठीक है, log की गुण, log का क्या गुण, log गुण होता है log m माइनस log n, जिसको हम लिख सकते हैं log m बटे n, ठीक है। यदि log m बटे n है तो हम उसको log m माइनस log n लिख सकते हैं, या ब्रैकेट भी लिख लेते हैं, देन इसके बाद चूंकि ये मान लो ये log m हो गया माइनस log n हो गया, तो हम इसको बटे के रूप में लिख लेंगे, ठीक। तो log a0, ओ एक ही log आएगा ना, तो इसको पूरे को लिखते हैं a0 बटे इक्वल टू के टी।
अपने को वैल्यू निकालनी है के की, तो टी नीचे यहाँ पे टी यहाँ कर देते हैं, तो 1/t log e a0/a इक्वल टू के, या फिर k इक्वल टू 1/t log e a0/a। यहाँ पे एक चीज और, log का जो आधार e है उसको हम चेंज करते हैं, क्योंकि जब हमको log 2 log 3 की वैल्यू मिलेगी तो हमको log 2 log 3 की वैल्यू 10 आधार पर ज्ञात होगी, आधार 10 पर, लेकिन यहाँ पे आधार क्या e है। चेंज करने क्या होता है फॉर्मूला, log ex, चूंकि log ex इक्वल टू 2.303, इसका काम तो हो गया ना, इसको मिटा जाए। हाँ, तो log ex इक्वल टू log 2.303 log 10x, x मतलब हमारा पूरी ये वैल्यू, पूरी ऊपर से नीचे तक ये, ठीक है। हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा log 10 बन जाता है e, ओके। तो k इक्वल टू, इसको सामने लिख देता हूँ, 2.303 t, अब ये log 10 हो जाएगा और पूरा वैसे लिखाएगा। ये हमारा आ गया प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का व्यंजक, ठीक है। लेकिन इतना तो अपना आंसर आ गया, चलो ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, इसके अंकित प्रश्न, गणितीय प्रश्न हल करते हैं, तो उसमें ये फॉर्मूला सही से सेटिस्फाई नहीं कर सकते। तो अपन क्या करेंगे, इसमें 2 लाइन एक्स्ट्रा और ऐड कर लेते हैं, ठीक है। 2 लाइन एक्स्ट्रा कैसे ऐड करना है, क्या होना है, पहले आप इधर नोट कर लीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो जो हमारा आंसर है k इक्वल टू 2.303 t log 10 a0a। तो अब क्या होता है, कई जगह पे ये लिखा होता है कि अभिकारक a और उत्पाद जो b है, स्टार्टिंग में जो इसकी मात्रा है वो a नॉट, इसकी प्रारंभिक मात्रा है उसको a मान लेते स्मॉल a से, ठीक है। फिर कुछ समय पश्चात, मतलब t समय पश्चात ये कह सकते हैं, और स्टार्टिंग में इसकी मात्रा कितनी होती है b की, 0 होती है। तो कुछ समय पश्चात क्या होता है कि a का x मात्रा, ठीक है, मतलब मान लो ये 100 है तो इसके 20 मात्रा किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, b में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अपन उसको कैसे लिखते हैं, अपन उसको लिखते हैं 100 माइनस 20, ये कन्वर्ट हो गया 20, तो ये 20 बन जाएगा, ये बचा 80 और ये 20 बने, टोटल 100 ही हो रहा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखने का तरीका क्या हुआ कि कितनी मात्रा कन्वर्ट हुई, हमने माना x मात्रा कन्वर्ट हो गई, तो टोटल कितना है a मात्रा कितनी कन्वर्ट हो गई x, और ये बनेगा कितना, जितनी मात्रा कन्वर्ट होगी, जितनी मात्रा कन्वर्ट होगी उतनी मात्रा ये बनेगा, तो a माइनस एक्स और यहाँ पे x। तो हम यहाँ लिखेंगे a माइनस एक्स और यहाँ पे कितने कन्वर्ट हुआ x, ये आपका कहलाएगा a प्रारंभिक मात्रा, ये अभिकारक की मात्रा, सॉरी प्रारंभिक मात्रा ये अभिकारक की, जब समय 0 होता है तब ये अपना पूरा था, कुछ कन्वर्ट नहीं होता। कुछ समय पश्चात इसकी x मात्रा b में कन्वर्ट हो जाती है, तो ये कितना बचा, तो कुल मात्रा में से x को घटा देंगे, इतना ये बचा, ठीक है। तो ये अभिकारक की मात्रा और ये अभिकारक की प्रारंभिक मात्रा, ठीक है। ये चीजों को अपन वहां पे पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए k इक्वल टू 2.303 यहां लिख देंगे, चूंकि 2.303 t log 10 प्रारंभिक मात्रा उसकी जगह आ जाएगा a, और a की जगह आ जाएगा सिर्फ अभिकारक की मात्रा की जगह a माइनस एक्स। तो ये जो दिख रहा है आपको, बहुत सारे लोग न्यूमेरिकली के लिए यही वाला यूज करते हैं, और न्यूमेरिकली के लिए ये सही है एक हद तक, ठीक है। कुछ लोग डेरिवेशन करते समय, जो मैंने बात बताया बाद में बताता हूँ आपको, एक चीज ये था, कुछ लोग डेरिवेशन में इसी को यूज कर लेते हैं, मतलब जहां जहां हमने इसको लिया ना स्टार्टिंग से, वो इसको a लेते हैं और इसको a माइनस एक्स लेते हैं स्टार्टिंग से, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो थोड़ा सही नहीं लगता, मतलब क्या होता है, ईजी नहीं लगता। तो ईजी करने के लिए मैंने वो बता दिया, लास्ट में चेंज करना था, कैसे चेंज होता है मैंने आपको चेंज भी बता दिया, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल कैसे होंगे तो अपन इस चैप्टर के लास्ट में देखेंगे, सबके न्यूमेरिकल, शून्य कोटि का, प्रथम कोटि का, सबका, ठीक है। तो ये था प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की गणना, यहां तक आपको करना है इसको, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं कि प्रथम कोटि की अर्धायु काल उसके प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, कैसे नहीं करती उसको। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल निकाल रहे अपन,
तो स्टार्टिंग करते हैं अपन। अच्छा, अर्धआयुकाल का जो डेफिनेशन था मैंने जब शून्य कोटि बताया था तब वहां लिखवाया था, मैं एक बार मौखिक बोल दूंगा अभी, ठीक है। पहले स्टार्ट करते हैं अपन इसको, तो लिखेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, तो इसके लिए सूत्र हम लोगों ने अभी क्या निकाला था वो वाला ए नॉट वाला, K इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग 10 ए नॉट बाई ए, ये हम लोगों ने निकाला था, ठीक है। ठीक, ये हम लोगों ने निकाला। अर्धायुकाल के लिए, अर्धायुकाल के लिए अर्धायुकाल का डेफिनेशन क्या था? किसी अभिक्रिया का अर्धायुकाल वह समय होता है, ठीक है। अर्ध आयु मतलब आधी एज उसकी। किसी अभिक्रिया का अर्धायुकाल वह समय होता है जिसमें आधी अभिक्रिया पूर्ण हो जा रही है। मतलब हम किसी चीज को बना रहे हैं तो एक समय में क्या हो रहा है, उसकी आधी अभिक्रिया कंप्लीट हो जा रही है, आधा वो बन के तैयार हो गया, बस आधा बनना बचा है, ठीक है। ये चीज तो अर्धायुकाल, उसके लिए क्या होता है, उसके लिए जो समय होता है उसको टी को हम टी हाफ कहते हैं। और ऐसी स्थिति में कि जब आधी अभिक्रिया पूर्ण हो जा रही है, मतलब जो अभिकारक का सांद्रण है, ठीक है, वो उसके प्रारंभिक सांद्रण का, आधी अभिक्रिया पूर्ण हो रही है ना, तो अभिकारक सांद्रण कितना हो जाएगा, आधा, प्रारंभ का आधा, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो इसलिए K इक्वल टू 2.303 T log 10 ए नॉट, तो ए नॉट रहेगा, नीचे भी क्या आ जाएगा अपने पास ए नॉट बाई 2, तो ए नॉट से ए नॉट कैंसिल हो गया। अब ये 1/2 है, पलट के 2 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो K इक्वल टू 2.303 T log 10 2, ओके, 2 पलट के ऊपर आ गया, log 2 हमको पता है इसकी वैल्यू क्या होती है, चूंकि log 10 2 इक्वल टू 0.3010, इसलिए अब हम यहां वैल्यू पुट करते थे उसका K इक्वल टू, अच्छा T की जगह हमको टी हाफ करना था, ये हम भूल गए थे, सॉरी, अब टी हाफ करेंगे। तो 2.303 इंटू 0.3010 और नीचे में आ जाएगा टी हाफ। आप इसका मल्टीप्लाई करके देखिएगा, मुझे पता है मल्टीप्लाई करने पे आता है 0.693 और यहाँ पे आ गया टी हाफ। तो टी हाफ बाई हम लोग 0.693 बाई के भी लिख सकते हैं। और हम इसमें देखते हैं कि किसी भी प्रकार से जो अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रण है वो नहीं आ रहा इधर, मतलब ए नॉट नहीं आ रहा, जबकि शून्य कोटि वाले में ए नॉट आया था। तो शून्य कोटि वाले में जो शून्य कोटि के लिए अर्धायुकाल था वो अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण के समानुपाती होता था या उस पर निर्भर करता था। लेकिन जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल है वो अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। तो यह था प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए डेरिवेशन, जो हम लोग दोनों देख लिया, ठीक है। तो इसके जो न्यूमेरिकल है वो हम लोग जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तब उसके न्यूमेरिकल करेंगे, शून्य कोटि का एक साथ और प्रथम कोटि का भी एक साथ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो जाएंगे। थैंक यू।